हाँ, तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो आईबीपीएस पीओ मेंस 2024 को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, आज भी हम लोग अर्थमेटिक बेस्ड डीआई करने वाले हैं क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रेंडिंग टॉपिक है। इसमें आज दो डीआई करने वाले हैं, जिसमें कि डीआई 1 में हम लोग प्रोबेबिलिटी, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो प्रोबेबिलिटी बेस्ड पे एक डीआई हो जाएगी। दूसरी डीआई हम लोग जो करने वाले हैं डीआई 2, वो मिक्सचर एलिगेशन पे है। वो किस पे है? मिक्सचर एलिगेशन पे, मिक्सचर पे है। तो ये दो डीआई आज हम लोग करने वाले हैं। देखो बेटा, ये याद रखना कि ये नहीं कि जिन्होंने प्री दिया है उनका अच्छा नहीं हुआ है वो अब मेंस की तैयारी नहीं कर रहे। देखो बेटा, पढ़ाई के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते, तो पढ़ाई करते रहो, क्योंकि आगे चल के आप लोग एसबीआई पीओ भी देने वाले हो और ऐसे बहुत सारे एग्जाम हैं जिसमें कि पीओ लेवल के मेंस आएंगे। उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जितना पढ़ोगे, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना आपके लिए अच्छा है। तो चलिए ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देते हैं। ये पहले तो मैं आपसे कहना चाहता हूं भाई, एक बार लाइक शेयर कर दें और फटाफट इस क्वेश्चन की रीडिंग कर लें। देन वी विल स्टार्ट द सेकेंड क्वेश्चन, सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। एक बार आप लोग रीडिंग कर लीजिए, मैं चाहता हूं आप सारे बच्चे इसको रीडिंग कर लें। देखो यहां पे कह रहा है फर्स्ट टेबल गिवन द नंबर ऑफ बॉल्स, फोर डिफरेंट कलर, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। देखो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता हुआ चलता हूं, फिर मैं सॉल्व भी करूंगा। पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो कहता है फर्स्ट टेबल शोज द बॉल ऑफ फोर डिफरेंट कलर, रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, ये दे रखी है। अब इसमें दे रखा है डिफरेंट बैग ए बी सी है। तो देखो बैग ए में कितनी है, बैग बी में कितनी है, बैग सी में कितनी है, बैग डी में कितनी है, इसके बारे में दे रखा है। और सेकंड में दे रखा है कि मेटेलिक बॉल फोर डिफरेंट, वो हमारे पास दो तरह की बॉल है, एक वुडन बॉल है, एक मेटेलिक बॉल है। यानी कि अगर हम कहें कि बैग ए में रेड बॉल 720 है, तो यहां पे कहता है बैग ए में रेड बॉल जो है वो 40% है, तो हम इसका 40% ले लेंगे। तो 4 का मल्टीप्लाई करोगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 28, 288, ये मेटेलिक बॉल है। तो वुडन बॉल कितनी हो जाएगी? 720 में से इसको माइनस कर दोगे, यहां पे वुडन हो जाएंगी। इस हिसाब से आपको सब कुछ दे रखा है। अब इसमें कुछ चीजें जो हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स जब होती है तो उसके लिए या तो हमें नोट करके दिया होता है, यहां पे नोट करके कुछ नहीं दे रखा है, यानी इसके लिए जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो क्वेश्चन में दे रखी होगी। यानी कि इस डीआई से ये समझना है कि बैग ए में रेड बॉल 720 है, यानी 720 है तो 40% मेटेलिक बॉल होंगी, यानी मेटेलिक बॉल होंगी 288। इसको 720 से घटाएंगे तो वुडन बॉल आ जाएंगी। फिर उसके बेस पे ये जो क्वेश्चन दिया है इसको आपको सॉल्व करना है। ये बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई बेटा कमेंट जरूर कर दिया करो, जिससे मुझे समझ में आ जाए। इतनी चीजें दे रखी हैं, इस बेस पे ये क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करता है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन में, फटाफट आंसर करें, फटाफट आंसर करने की कोशिश करें। देखिए टोटल नंबर ऑफ बॉल्स ऑफ ग्रीन कलर इन बैग सी इज 50% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल इन द सेम बैग। चलो भाई बताओ। अब देखो जो फिल इन द ब्लैंक्स होगा उसके रिलेटेड आपको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दी रहेगी। देखो बेटा पीओ का पेपर है तो थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पेपर में। चलिए बताइए। देखो क्या कहता है,
कहता है कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स ग्रीन कलर इज सी, 25% ऑफ द रेड बॉल इन सी। तो सी वाले में आ जाओ, इस वाले की बात कर रहा है। कहता है जो ग्रीन बॉल है सी से 25% ज्यादा है। अच्छा, सी से 25% ज्यादा है ग्रीन बॉल, ग्रीन बॉल 25% ज्यादा है, तो इसको अगर मैं 100x मानता हूं तो ये 125x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 25% ज्यादा कर दो, 25% ज्यादा कर दिया। फिर कहता है एवरेज टोटल नंबर ऑफ बॉल ऑल 3 कलर इन बैग सी इज इतना। ठीक है, ऑल 4 कलर्स, देखो 4 कलर है उनका एवरेज दे रखा है। अब यहां से आपको थोड़ी सी वो करनी है। एवरेज का मतलब क्या होता है? सबको जोड़ा जाए, देखो 570, 520, 1090, 1090। अब ये कितना हो गया? 225 बराबर एवरेज कितना दे रखा था हमारे पास? 655। तो 655 का मल्टीप्लाई 4 से कर दो, बताओ हाँ या ना। चलो करते हैं। अब अगर हम ये कर दें तो 225x बराबर क्या हो जाएगा? इसमें 4 का मल्टीप्लाई करो, 5 चौको 20, कैरी 2 हो गया, 5 चौको 20, 2 22, कैरी 2 हो गया, 24 1 26। इसमें से 10 90 माइनस कर दो, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 90 माइनस करके इसको डिवाइड कर देते हैं। चलो देखो, 0 का 0 आ गया, 12 में से 9 गया, 3 आ गया, यहां बचा 5 और यहां बचा 1 अपॉन 225, ये आ जाएगा 6.8। अब x की वैल्यू अगर 6.8 आ गई तो हम दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो अगर 6.8 यहां रखें तो ये हो जाएगा 680। बताओ सारे बच्चे बताओ, 680 ये कितना हो जाएगा? 25% ज्यादा 850। यहां तक सारे बच्चों को, किसी को कोई डाउट? तुम लोग कमेंट तो करते नहीं हो, मूवी देखने आते हो। यहां तक किसी को कोई समस्या? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है? ये यहां तक हो गया। कहता है एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉल ऑफ 4 कलर इन बी इतना। अब बी में सबको जोड़ो, तो बी वाले को देखो, यहां पे इसकी वैल्यू नहीं पता है, तो इसकी वैल्यू हमने मान ली कि भाई यहां पर ये ए है, ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है ए की। तो पहले तो इनको जोड़ो, तो देखो 0 हो गया, फिर 1 और 9, 9 5 14 की 4 हो गया, है ना? 14 की 4 कैरी 1, 8 8 16 1 17 हो गया, प्लस ए। एवरेज कितना दे रखा है? 535। इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दें, टोटल हो जाएगा। तो ए की वैल्यू, इसको 5 को 20 कैरी 2, 4 तिया 12 2 14, 20 1 21 माइनस 17 40। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17 400। तो ये वैल्यू आ जाएगी 400। ये भी निकाल लिया हमने। देखिए सब कितना आसान है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है एवरेज ऑफ द टोटल नंबर, कहता है एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ वुडन बॉल। अब देखो यहां पे वुडन बॉल ब्लू कलर एंड ब्लैक कलर इन बैग बी। अब देखो यहां पर अब हमें वुडन बॉल निकालना है। चलो देखो, हमें बैग बी में चाहिए वुडन बॉल, तो वुडन किस में चाहिए? बैग बी में चाहिए। अब हमें कह रहा है एवरेज चाहिए उनका वुडन बॉल ब्लू, तो ब्लू को पकड़ो जरा, ब्लू ब्लैक बी, बी में ब्लू बॉल 480 थे, 480 थे। अच्छा ये हमने बैग बी में ब्लू बॉल ली, तो बैग बी में ब्लू बॉल कितने? 45% मेटेलिक है,
तो 55% वुडन बॉल होगी, तो हमने इसका 55% ले लिया। प्लस अब क्या कहता है, ब्लैक बॉल बी, बी में ब्लैक बॉल आई है 400। अब देखो मेटेलिक बॉल बी में ब्लैक कितनी है 7%, यानी कि 93% क्या होगी, वुडन बॉल होगी। सारे बच्चे मुझे बताते जाइएगा। तो ये 55 का मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 5 का कर दो और फिर 11 का कर दो, तो कितना आ जाएगा 264 प्लस ये इसको 4 दिया 12, 36 एक 37, तो टोटल कितना आ जाएगा 4 2 6 7 6 13, 3 2 5 1 6, 636। कहता है इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल बॉल ग्रीन कलर इन ऑल 4 बैग। अब ग्रीन कलर की बैग का बॉल जोड़ना है, तो ये ग्रीन कलर वाला सारा जोड़ दो। देखो 8 5 13 14, 14 6 20, 2090, 2090 ये टोटल ग्रीन बॉल आ गई। इंटू 100 कर दो, ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली 15% के आसपास दिखाई दे रहा है मुझे। तो क्वेश्चन देखो बेटा, मेंस में आते हैं, मैंने यही इसीलिए मैं ये क्वेश्चन करा दे रहा हूं आप लोगों को। 30% नहीं वेंकटा, कितना आ रहा है 15% के आसपास आएगा। क्वेश्चन को पढ़िए। देखो बेटा, जितने टफ क्वेश्चन लगाने की आपको आदत रहेगी ना, उतना आपको एग्जाम में फायदा मिलेगा। क्योंकि टफ क्वेश्चन के साथ क्या होता है ना कि एक डीआई बड़ी आती है, फिर क्वेश्चन भी बड़े आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो तब भी इजी है, ये क्वेश्चन देखो कितना बड़ा है अगला क्वेश्चन। तो ये ओके है, एक बार कमेंट करके बता दीजिए सर ये चीज हमें समझ में आ गई, तो मैं आप लोगों को अगले क्वेश्चन पे ले चलता हूं, वहां उसे समझाता हूं। क्लियर है दोस्तों? आप कमेंट करके बता सकते हैं। वेंकटा, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। वंस रीचेक। बेटा देखो तुम, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? अच्छा 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 अच्छा, रुक जाओ, वेट। हमें क्या चाहिए था, एवरेज चाहिए था, सॉरी सॉरी, इसका एवरेज भी चाहिए था। 30 का आधा 15, ठीक, तुमने 30 सही निकाला, एवरेज लिखना था। एवरेज में बाई टूथ होता है ना, यहां पे क्वेश्चन ने कहा है एवरेज ऑफ टोटल। तो अगर हम 30 निकालते, देखो दिमाग में चल रहा था, अगर यहां से 30 आता एवरेज करते तो 15% आता कि नहीं आता? अभी सही है? ओके ओके ओके, बाई टू मैंने नहीं लिखा, दैट्स माई मिस्टेक। बाई टू लिखना मैं भूल गया, दैट्स माई मिस्टेक। चलो नेक्स्ट, ट्राई दिस वन आउट। अब इसको ट्राई करो। देखो बड़ा क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, मजा आएगा करने में। लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर आप लोगों को क्लास पसंद आती है तो। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स एंड बॉल्स ऑफ ब्लू कलर इन बैग डी इज 19, 5 by 18% of the total ball of black color in the same bag. Okay, the average of the number of blue balls color in all 4 bags is इतना, ठीक है। The total number of red color ball in C is the same as the blue color in D. Okay, the average, बेटा देखो बहुत ध्यान से पढ़ना, बस ध्यान से पढ़ोगे, यही फिल इन द ब्लैंक्स निकालने हैं, फिर क्वेश्चन इजी हो जाएगा। जस्ट ट्राई टू फाइंड द फिल इन द ब्लैंक्स वैल्यू।
अब देखो बेटा क्या करना है हमें, 95/18 ये मेन है ना, परसेंट। इसको अगर आपको चेंज करना है तो फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर लो। पहले इसका 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 18 नौया कितना होता है 162, 1620 प्लस 5 अपॉन 18, यानी 1625/18 है ना। ये किस में हो जाएगा, परसेंटेज, तो अपॉन में 0 कर दो। अब ये कहता है इतने ब्लू कलर, इतने परसेंट ऑफ द टोटल ब्लैक बॉल इन द सेम बैग। बैग किसकी बात कर रहा है, डी की। डी में ब्लैक बॉल देखो कितनी है, डी में ब्लैक बॉल है 720, तो यहां पे लिख दिया 720। एक जीरो तो कैंसिल हो गया, 18 से ये जाएगा 4 टाइम्स, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 0, 18 चौको 64, एक 65 अपॉन 10, यानी कि 650। मैं यहां पे वैल्यू आ गई 650, किसकी आ गई है, ब्लू बॉल की, डी में। तो डी में ब्लू बॉल जाओ, डी में ब्लू बॉल कितनी आ गई 650। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं, ये काम हो गया। चलो इसको रफ कर लेते हैं, पहले सारी बॉल्स निकालनी पड़ेंगी फिर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। चलो पहले छोटी छोटी कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है एवरेज ऑफ ब्लू बॉल्स इन ऑल बैग इज इतना। अब देखो सारी ब्लू बॉल्स का, सारी ब्लू बॉल्स का एवरेज दे रखा है, तो जोड़ो जरा, इसको जोड़ो, इसको जोड़े 0 0 0 0 आ गया। फिर कितना आ गया, 5 7 12, 12 8 20, कैरी हो गया 2। तो देखो 6 5 11 15 2 17, प्लस ये ब्लू बॉल निकालनी है तो ब्लू बॉल हमने बी लिख दिया। इसका एवरेज दे रखा है 512.5 इंटू 4, तो टोटल आ जाएगा 1700 प्लस बी बराबर 0, 5 को 20 हो गया है ना, 5 को 20 कैरी 2, 8 2 10 कैरी 1, 5 4 एक नाम 4 1 5, 5 को 20, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 350। तो ब्लू बॉल आ गई 350, तो मैंने यहां पे ब्लू बॉल पे लिख दिया 350 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। समझते जाइएगा, किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताते जाना। गुड, वेंकटा वासु मेरे साथ चल रहा है, अच्छा लग रहा। अब आगे क्या कहता है आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहता है, टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल इन बैग सी इज द सेम एज द ब्लू बॉल इन बैग डी। सी में जो रेड बॉल है, सारे बच्चे ध्यान देंगे, सी में जो रेड बॉल है, सी में और रेड बॉल, इसकी जो वैल्यू है वो ब्लू बॉल डी, डी में ब्लू बॉल कितनी है, ब्लू बॉल 650, तो यहां पे लिख दिया मैंने 650। जो क्वेश्चन में बोल रहा है वो लिखता जा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। एवरेज ऑफ ऑल 4 बॉल्स कलर्स इन ए एंड सी। अब ए और सी देखो, ए में एक वैल्यू बच रही है, सी में एक वैल्यू बच रही है, तो इनको हम लोग एवरेज से निकालेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं। पहले ए को पकड़ लेते हैं, ए को पकड़ लेते हैं। ए बैग में देखा कि 0 का 0 आ गया है ना, और यहां पे 2 5 7 4 11, एक आ गया कैरी 1, 3 2 5 7 12, एक 13 आ गया, प्लस ये ब्लैक बॉल निकालनी है, इसका एवरेज कितना दे रखा है 402.5 इंटू 4 कर दो, टोटल निकल आएगा बैगे में। तो 1310 प्लस ब्लैक बॉल बराबर 0.0116, तो ये कितना आ जाएगा 300। ये वाली बॉल आ गई 300। अब इसी तरह सी को पकड़ लो बताते चलिएगा किसी को भी कोई समस्या है तो। सी वाले को देख लेते हैं। सी वाले में पहले इनको जोड़ दो, 0 0 0 7 5 12 2 14। सी वाले को अगर हम जोड़े तो 1740, इसमें निकालना है ग्रीन बॉल, इसका एवरेज दे रखा था 540 इंटू 4, तो 1740 प्लस जी, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 16 25 1 26,
तो जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2160, 50 5 को 20 एक 21, 2140 में से 60 घटा दो, कितना आ गया 420। यहां पे वैल्यू आ जाएगी 420। बताओ, ये सारी वैल्यूज हमने निकाल ली। गुड वेंकटा बासु, वाह। ऐसे बच्चों को पढ़ाने में मजा आता है जो साथ साथ आपके चलें, कैलकुलेशन भी कर रहे हैं और वैल्यू निकाल रहे हैं। चलो ये सारी वैल्यू हमने निकाल ली, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या मांगना चाहता है। अब क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेटेलिक बॉल रेड एंड ग्रीन बैग बी एंड सी टुगेदर। वाओ, क्या कैलकुलेशन है। देखो, हमें कौन कौन सी बॉल चाहिए, रेड और ग्रीन, रेड प्लस ग्रीन। और कौन सी चाहिए, मेटेलिक बॉल, है ना, मेटेलिक। किसमें चाहिए, बी और सी में। अब देखो यहां पे पूरी की पूरी आपको कैलकुलेशन करनी है। तो देखो बी और सी, पहले बी को पकड़ो, पहले बी को पकड़ो, रेड। रेड में बी कितना है 810, ठीक है 810। रेड बी, रेड आ जाओ, बी में आ जाओ। मेटेलिक बॉल कितनी है 30%, तो इसका हमने 30% लिया, ठीक है। अभी हम लोग रेड को सॉल्व कर रहे हैं। अब रेड सी में कितना है, तो रेड सी में कितना है 650। अब इसका मेटेलिक रेड सी, मेटेलिक कितना है 12%, तो मैंने इसका 12% ले लिया। अब ये तो हो गई रेड बॉल, ये हमारी क्या हो गई, रेड बॉल। अब हम लोग निकालेंगे ग्रीन पे फोकस करेंगे। ग्रीन बी में, ग्रीन बी में है 450, ग्रीन बी में, ग्रीन बी में है 42%, तो इसका हमने मेटेलिक बॉल के लिए 42% ले लिया। प्लस उसके बाद हमारे पास सी ग्रीन चाहिए, ग्रीन में सी चाहिए 420। अब इसका हमें क्या लेना है, मेटेलिक ग्रीन सी, ग्रीन सी 30%, इसका हमने 30% ले लिया। तो ये कितनी, ये क्या कौन सी बॉल हो गई, ग्रीन बॉल, ग्रीन मेटेलिक बॉल, ग्रीन मेटेलिक बॉल और रेड मेटेलिक बॉल। इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, बोलो। चलें सॉल्व करें। अब देखो कैसे करोगे, 30% है इसका, इसका अगर हम 30% लेंगे तो 3 8 त्रिक 24, इसका 12, 12 पंचे 60 की जीरो कट जाएगा, 6 कैरी, 5 इंक 72, 6 78। बोलो हाँ या ना, ठीक है 12 6 72 6 78, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 42 और 45 का मल्टीप्लाई करना है, तो 90 का 21 189, 3 का मल्टीप्लाई करना है, 3 दूना 6, 3 चौको 12, 126। अब इनको जोड़ दो, काफी लेंदी हो रहा है ना, काफी लेंदी हो रहा है। अब करना पड़ेगा ही, कितना आ जाएगा 636। बोलो, अब क्वेश्चन ही इतना बड़ा है, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है। तो भैया मेंस के लिए आप अगर करना चाह रहे हो तो कोई वो खिलवाड़ नहीं है कि आप सोच रहे हो कि मेंस हम यूं निकाल लेंगे बिना पढ़े, ठीक है। अब इसी तरह हमें क्या चाहिए, अब वुडन चाहिए, वुडन कलर। वुडन किस में चाहिए, ए और डी में, ए और डी में चाहिए वुडन। कलर चेंज करके अब वुडन के लिए हम दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। हमें चाहिए वुडन कलर, वुडन कौन कौन से कलर, ब्लू और ब्लैक। ब्लू ब्लैक चाहिए, किस में चाहिए, ए और डी में। तो चलो सेम तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। कर लो। अब देखो वुडन के लिए ये मेटेलिक दे रखा है, इसको 100 में घटा के करना पड़ेगा। जैसे ए की बात करें, ए में आ जाओ,
ए में आ जाओ ब्लैक, ए में ब्लैक कितना है 300, तो ए में ब्लैक कितना था 42%, तो इसको 100 से माइनस कर दो 58%, प्लस ए में आ जाओ ब्लू कलर 350, अब ए में ब्लू कलर 68% है, तो आप यहां पे 32% ले लोगे, प्लस अब इसी तरह डी में चलेंगे, डी में आ जाओ, डी में देखो ब्लैक कितना है 720, डी में ब्लैक है 720, ये है 35%, तो यानी कि 65% बचा वुडन। अब ब्लू आ जाओ, ब्लू हमारे कितना है 650, अब ब्लू में 650 डी में तो 28%, तो कितना 28 से 100 माइनस करोगे तो 72%। अब इसको सॉल्व करोगे, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना आ जाएगा, चलो देखो कर देते हैं हम। 3 का मल्टीप्लाई करना है, 8 त्रिक 24, कैरी 2, 15 2 17, 174, समझते चलना। अब 35 और 32 का मल्टीप्लाई करना है, तो 70, 7 का 16 से कर दो, 16 सत्ते 112, प्लस 65 का 72, 65 का 72 किया तो 468, फिर 65 का 72, 468 आ गया, उसको 2 बार लिख देते हैं यार। अब इनको जोड़ दो, इनको जोड़ दो, तो 6 6 12, कैरी कितना हो गया 1, 8 3 11, 1 12, कैरी 1, 9 2 11, 1 12। अब इनके बीच का डिफरेंस ले लो, 222 636, 12 में से गया तो 6, 11 में से 3 गया तो 8, 11 में से गया 5, 586 इज द राइट आंसर, 586। गुड, वेंकटा वासु का आंसर आया। क्वेश्चन देखो जितना भी था, पहले हमने इतनी कैलकुलेशन करके ये निकाला, उसके बाद सॉल्व किया, ऐसा नहीं है कि हवा में हो जाएगा कोई भी क्वेश्चन। तो आप देख लो पीओ का कैसा पेपर आता है, अगर आप पीओ बनना चाहते हैं तो इस लेवल की डीआई आपको करनी आनी चाहिए। जो बच्चे कहते हैं, देखो मैं समझाने के साथ साथ 28 मिनट में कर ले रहा हूं, 20 मिनट में कर ले रहा हूं, तो देखो जो मेंस का कट ऑफ जाता है, तुमको भी पता है कि तुमको 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइम आपको 45 मिनट दिया जाता है। तो आपके पास, आप ये मान के जाओ कि अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो ये मत सोच के जाना कि 45 में 35, तो तुम इस तरह दिमाग लगाओगे, कहोगे सर 80 to 90 सेकेंड मिलता है हर एक क्वेश्चन के लिए, तो गलत है ये। तुम ये सोच के मत जाओ, तुम ये सोच के जाओ कि 20 मिनट 20 क्वेश्चन हमको करने हैं 45 मिनट में, तो तुम देखोगे कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपको मिल जाएंगे 2.2 मिनट। तो आप ये समझो डीआई के 5 क्वेश्चन आते हैं तो 11 से 12 मिनट आपको एक डीआई का मिलता है। तो 11 से 12 मिनट में अगर आपने एक डीआई सॉल्व कर दी तो सिंपल सी कैलकुलेशन ये कहती है कि आपके पास इनफ टाइम होता है मेंस में करने के लिए। अगर आप 20 क्वेश्चन करके आए, दुनिया की कोई ताकत आपको पीओ बनने से नहीं रोक सकती। तो ये कैलकुलेशन समझें। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। नेक्स्ट,
कहता है नंबर ऑफ बॉल ऑफ वॉयलेट कलर। देखो नया कलर आ गया और बैग भी नया आ गया, यानी कि सब किसी ना किसी कंपैरिजन से निकाला जाएगा, सब किसी ना किसी कंपैरिजन से निकाला जाएगा, है ना, सबका कुछ ना कुछ कंपैरिजन होगा। कहता है नंबर ऑफ द वॉलेट कलर बॉल बैग ई, एक नया बैग आ गया बैग ई, तो मैंने लिख दिया बैग ई, यानी इसको अलग से बनाना पड़ेगा बैग ई। कहता है 250 ऑफ द सम ऑफ द टोटल बॉल्स ग्रीन इन बैग ए बी टुगेदर, ए और बी दोनों को मिलाकर कितना है उसका 25 बाई ये। तो आप बैग ई में अगर आप वॉलेट कलर निकालना चाहते हो, है ना, तो वो 250 अपॉन 271 कर दो, इनटू इनटू कहता है वुडन बॉल ऑफ ग्रीन कलर बैग ए एंड बी टुगेदर। अच्छा, तो सबका हमें वुडन बॉल निकालना पड़ेगा। चलो अगर मैं निकालता हूं, देखो यहां पे लिखता हूं ग्रीन, ग्रीन चाहिए हमें किसमें, ए प्लस बी में, वुडन कौन सी चाहिए, वुडन। तो ए में ग्रीन कितनी आई थी, ग्रीन ए में है 240। अच्छा ग्रीन ए में 240, 20% मेटेलिक है, तो 80% क्या होगी, वुडन। बी में देखें हमारे पास क्या है, बी में हमारे पास ग्रीन है 450 बी में, तो यहां पे ग्रीन में कितना है 42, तो 58% हो गई वुडन बॉल। तो इनको जोड़ो, बोलो, तो 192 प्लस 261 कम कितना हो जाएगा, 3 9 6 15 3 1 4 453। बताओ। अब इसी तरह हमें चाहिए एंड द टोटल नंबर ऑफ वुडन ब्लैक ए बी टुगेदर, ब्लैक चाहिए, अब ये दोनों वुडन है ना, ब्लैक ए प्लस बी। तो चलो ब्लैक देखो, ब्लैक ब्लैक ए में तो पता ही नहीं है हमें, ब्लैक ए में तो पता ही नहीं है, यानी कि अभी पता नहीं है, तो अभी हमें निकालना पड़ेगा। अभी यहाँ पे ब्लैक के बारे में ए में नहीं दे रखा है, बी में नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पर नहीं पता है, तो इसका मतलब पहले आपको ये निकालना पड़ेगा, इसके लिए कुछ ना कुछ और दिया होगा। चलो देखते हैं। फिर क्या कहता है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स ब्लैक इन ए एंड बी इतने % ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रेड कलर इन बैग डी। अच्छा देखो रेड कलर ब्लैक डी में, तो रेड कलर इन डी में 750 है, डी में 750 है, तो कहता है ब्लैक कलर बॉल जो ए में है वो 40% है, तो इसका अगर हम 40% लेंगे तो ए में आ जाएगा, तो इसका 40% लो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया 300, और 26 2/3, तो 26 का 3 गुना करो, 25 3 75 78 80/3, 80/3%, तो 25 अट्ठे 200, ये आ गया ए में, ये बी में, कौन सी बॉल आ गई, ब्लैक बॉल आ गई। सारे बच्चे समझते जाना, सारे तो नहीं समझ रहे हैं लेकिन जो समझ रहे हैं वो समझते जाना। तो बेटा देखो यहां पे आ गया 300, 300 का ए ब्लैक, ए में ब्लैक में देखा जाए 42%, तो 58% प्लस ये 200 आया, बी में ब्लैक है 7%, यानी कि 93%। अब देखो 3 से मल्टीप्लाई, 8 त्रिक 24, कैरी हो गया 2, 15 2 17, प्लस 3 से मल्टीप्लाई, 3 दूना 6 और 18, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 6 कैरी 1 8 8 16 और 360, इन दोनों को जोड़ दो तो कितना आ गया 3 6 5 11 और 8 813। बोलो ये हो गया 813। देखो ये कितनी बार कट रहा है, ये 3 बार कट रहा है,
तो ये हो गया 750। बताओ अब क्या कहता है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेटेलिक बॉल इफ द टोटल नंबर ऑफ वॉलेट बॉल 48% वुडन है, इसका 48% वुडन है, तो 52% हमारा क्या होगा, 52% क्या हो जाएगा, मेटेलिक। तो मेटेलिक निकालने के लिए इसका मल्टीप्लाई कर दो, एक जीरो से कट गया, ये हो गया 150, तो 15 इंटू इसका आधा 26, 15 छक्का 90, 15 दूना 30, 90, 390। गुड, बहुत बढ़िया। तो देखो किस तरीके से क्वेश्चन आता है, ये मैटर नहीं करता क्वेश्चन किस तरीके से आता है, मैटर ये करता है क्या आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने की हिम्मत रखते हो। अगर करने जाओगे, देखो वेंकटा वासु जी हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं और साफ साफ दिखाई दे रहा है हर क्वेश्चन सॉल्व भी हो रहा है उनसे, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में करना है, मैं दूसरी डीआई पे चलता हूं। कमेंट बॉक्स में इस डीआई का आंसर करेंगे सारे बच्चे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब देखो ये मिक्सचर की डीआई है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। पढ़िए और समझिए, देखें कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखो मेरे हिसाब से ये इजी क्वेश्चन है, कहता है स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द रिलेटेड क्वेश्चन। कहता है 6 दोस्त पी क्यू आर एस टी यू, ये 6 दोस्त हैं, एंड ऑफ देम ईच ऑफ देम प्रिपेयर दियर ड्रिंक्स, ईच ऑफ देम प्रिपेयर दियर ड्रिंक्स, उन्होंने अपनी एक ड्रिंक्स बनाई, ईच ऑफ देम प्रिपेयर दियर ड्रिंक्स, है ना, अल्कोहल कोक एंड वाटर, ये 3 चीजें, इनका हमें क्या दे रखा है, रेशियो। अब इस पे हमसे क्वेश्चन पूछा, जैसे पहला क्वेश्चन यही है कि इस आर की टोटल वैल्यू बताओ एमएल में, और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चलो इसकी वैल्यू बताओ। अब देखो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जैसे ही आपने पहला क्वेश्चन देखा, इस क्वेश्चन को देख के वेंकटा वासु तुम ही हर क्वेश्चन को कर रहे हो और आंसर कर रहे हो, मैं दिस इज क्वेश्चन फॉर यू, कैन यू गेट द आंसर। देखो यहां पर हमें दे रखा है, टोटल वैल्यू तो दे नहीं रखी है कि हम कैसे निकालेंगे आर की वैल्यू। तो एक मन में ख्याल आता है कि सर इसमें तो कुछ दे नहीं रखा है, इसका आंसर हम लोग सीएनडी कर दें क्या, लेकिन ऑप्शन में सीएनडी नहीं दे रखा है, ऑप्शन में सीएनडी है ही नहीं, ऑप्शन में सीएनडी नहीं है। देखो यहां पर हमें सिर्फ रेशियो दे रखा है और आर की वैल्यू पूछ रहा, कोई तो रिलेशन दिया होता, किसी की तो दे रखा था कि भाई इतने एमएल ड्रिंक इसको देता है, इसको देता है, इससे लेता है, कुछ तो दिया होता, कुछ नहीं दे रखा है। तो मन में ख्याल आता है कि इसका आंसर हो जाएगा कि डेटा इंडिकेट,
है ना, डेटा इंटीग्रेट का मन में आता है ख्याल, लेकिन ऑप्शन में ये चीज दे नहीं रखी, तो आप क्या करोगे? एक चीज याद रखना, मेंस में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन कह दिया कि आर की वैल्यू बताओ, लेकिन आर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो कभी कभी क्या होता है कि थोड़ी इंफॉर्मेशन दूसरे क्वेश्चन में दी होती है, आपको दूसरे क्वेश्चन में यानी कि किसी भी डीआई को करने में सारी चीजें, ये जितनी भी चीजें दे रखी हैं, ये जो इंफॉर्मेशन दे रखी है, ये भी यूज हो सकती है उसमें। जैसे कि यहां से आर की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहां पर हमें कह रहा है आफ्टर एडिंग 90 ml ऑफ ड्रिंक, एस की ड्रिंक का 90 ml आर की ड्रिंक में मिलाया गया, तो कोक आर बिकम 40 मोर देन द ये, यानी ये इंफॉर्मेशन को यूज करके ही आप आर की वैल्यू निकाल पाओगे। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको पहले ही क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन दी हो, आपको दूसरे क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन उठा के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं, ये भी तो लिखा नहीं है ना, दैट ईच पर्सन हैव इक्वल अमाउंट ऑफ ड्रिंक, दैट इज नॉट गिवन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इसको निकालने के लिए हम इसका यूज करेंगे। कहता है आफ्टर एडिंग 90 ml ऑफ एस ड्रिंक। अच्छा देखो, 90 ml अगर मैं ले लेता हूं एस की ड्रिंक 90 ml, तो अल्कोहल कितना हो जाएगा, कोक कितना हो जाएगा, वाटर कितना हो जाएगा, ये बताओ। 90 ml में दो, ये कितना हो गया, 4 3 7 2 9, ये हो जाएगा 20 ml, ये हो जाएगा 40 ml, और ये हो जाएगा 30 ml। इस हिसाब से एस ने मिलाया आर में। अब आर की टोटल वैल्यू नहीं दे रखी है, तो आर की मैंने टोटल वैल्यू क्या मान ली, आर की टोटल वैल्यू मैंने मान ली वी। आर की मैंने टोटल वैल्यू क्या मान ली, वी। अब देखना जरा ध्यान से, इस आर में अगर मैं देखता हूं, आप लोग समझिएगा, मैं एक तरफ लिखता हूं अल्कोहल, एक तरफ लिखता हूं कोक। अच्छा देखो, अल्कोहल कितना हो जाएगा, ए, अल्कोहल कितना हो जाएगा, सारे बच्चे देखना, अल्कोहल कितना हो जाएगा, ए, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 7 5 12, 12 अप प्लस ए इंटू टोटल वी, टोटल। ये तो आपको पता है ना। एक चीज बताओ, पहले ये करने से पहले मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूं कि एक चीज बताओ, एक चीज बताओ पहले। देखो, ये चीज रेशियो का, ये छोटी सी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं कहूं कि 308 रुपए है, 388 रुपए है, उसको ए बी सी में बांटना है इन द रेशियो 2:3:4। तो ए की वैल्यू तुम लोग क्या लिख सकते हो, 2 अपॉन इनका सम इनटू टोटल वैल्यू, यही तो करते हो। अगर हम बी की वैल्यू करें तो आप क्या करोगे, 3 अपॉन टोटल 9 इंटू 388। इसी तरह अगर मैं इसकी टोटल वैल्यू को v मानता हूं, तो a अपॉन इनका सम हो गया 12 प्लस ए अपॉन वी। बोलो, ये हमारा हो गया अल्कोहल। अब अल्कोहल के बाद क्या है, कोक। कोक की वैल्यू कितनी है, 5, तो 5/12 प्लस ए इंटू वी, ये हो गया कोक। फिर हमारे पास वाटर, ये आर में हम लोग लिख रहे हैं, आर में कितना है, 7, 7 अपॉन 12 प्लस ए इंटू टोटल वैल्यू वी, इतना था ये आर में। आर में अल्कोहल इतना था, अल्कोहल, ये कोक, वाटर, ठीक है। ये आर में कितना था, ये हो गया। अब देखो, इस वाले क्वेश्चन में कहता है 90 ml एस की ड्रिंक हमने मिलाई किसमें, आर में। तो 90 ml जब हम मिलाते हैं, तो 90 ml में आपने देखा कि 90 ml में 20 ml अल्कोहल मिलता है, तो इसमें 20 जोड़ दो। इसमें 40 ml मिलता है, तो इसमें 40 जोड़ दो। इसमें 30 ml मिलता है, तो इसमें 30 जोड़ दो। ठीक है।
हमने जोड़ दिया। अब क्वेश्चन कहता है the R become 40 ml more than the volume of alcohol in the mixture of the volume of water of the mixture becomes 10 more। यानी कि अब कहता है, रुक जाओ, इन दोनों का अंतर 40 है, इन दोनों का अंतर 40 है, बोलो, और इन दोनों का अंतर 10 है। चलो करते हैं। अब सारे बच्चे देखना, जब हम इन दोनों का अंतर लेते हैं, इन दोनों का अंतर लें तो देखो ऊपर वाला सीधे सीधे कट जाएगा, 5 माइनस ए अपॉन 12 प्लस ए ऑफ वी, ये इनका डिफरेंस आ गया। ये बराबर कितना दे रखा है? 40। बताते चलिएगा, बोलो। अरे प्लस 20 भी तो है। ओ माय गॉड, ये मैं तो भूल ही गया। इतने मिलाने के बाद इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना है। इन दोनों के बीच का अगर आप डिफरेंस लोगे तो ये 40 में से 20 जाएगा, 20 बचेगा। यानी इन दोनों को अगर हम घटाएं तो 5 माइनस ए अपॉन 12 प्लस ए इंटू वी, यानी कि टोटल। इसमें इससे ये घटेगा तो 20 बराबर 40। ये 40 घट गया तो 5 माइनस ए अपॉन 12 प्लस ए ऑफ टोटल वॉल्यूम इक्वल टू क्या आ जाएगा? 20। एक ये पहली इक्वेशन बन गई। इसी तरह जब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10। कितना आ जाएगा? 10। तो देखो 7 में से 5 गया 2 अपॉन 12 प्लस ए इंटू वी। अब देखो 30 में से 40 जाएगा तो माइनस 10 बराबर 10। तो इसका मतलब 2 अपॉन 12 प्लस ए इंटू वी बराबर, ये इधर जाएगा 20। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब देखो ये भी 20 के इक्वल है, ये भी 20 के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो 5 माइनस ए अपॉन 12 प्लस ए इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन 12 प्लस ए, और दोनों तरफ से वी कैंसिल हो जाएगा और इधर से ये कैंसिल हो जाएगा। तो a इक्वल टू आ जाएगा, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा 3। a की वैल्यू आ रही 3। बताओ किसी भी बच्चे को कोई डाउट? a की वैल्यू आ गई 3। तो जब a की वैल्यू आ गई 3 तो आप किसी भी तरीके से वैल्यू पुट कर सकते हो, चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो, v की वैल्यू आ जाएगी। चलो इसी में पुट कर देते हैं। v हमने r टोटल माना था, यहां पे रखें 2 अपॉन, यहां पे 3 रखो, 15 ऑफ v बराबर कितना? 20। 2 से ये जाएगा 10 टाइम्स, तो v की वैल्यू आ जाएगी 150 ml। यानी कि r जो है 150 ml रखता है। बताओ भाई, मजा आया? देखो क्वेश्चन घूम के अपने आप पहुंच गया वहां तक। क्वेश्चन कितना आसान था, लेकिन क्वेश्चन टफ कहाँ था? वैसे करने में तुमको ये कहीं से टफ नहीं लगा होगा, लेकिन अगर आप सिर्फ पहला क्वेश्चन पढ़ो और इसको देखो तो गड़बड़। आपकी इंफॉर्मेशन दूसरे क्वेश्चन में दी हुई थी, है ना? पहले क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, दूसरे क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन दी थी। तो कभी कभी आपके साथ ऐसा भी होगा दैट इट सीम दैट द क्वेश्चन इज नॉट inadequate टू आंसर, but the all information given in the second or third question। दोस्तों बताओ क्लियर है ये बात? ये देखो आ गया, R की वैल्यू आ गई 150 ml। अब देखो दूसरे क्वेश्चन में सिर्फ पूछ रहा है सेम इंफॉर्मेशन, R की ड्रिंक का अल्कोहल बताना है। तो अल्कोहल, देखो R की टोटल वैल्यू कितनी आ गई थी? 150। A की वैल्यू कितनी आ गई थी? 3। तो 3 बटे कितना हो जाएगा? 5 3 8 7 15, यानी कि 30 ml। देखो दूसरा क्वेश्चन कितनी आसानी से लग गया। अब
दूसरा क्वेश्चन कितनी आसानी से लग गया। तो अगर आप लोग चाहते हो तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये होमवर्क क्वेश्चन है जिसे आप लोग को लगाना है, ठीक है। ये आपको कराना है। यहाँ पे देखो इक्वल दे रखा है। ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है अगर आप लोग चाहते हो सिलेक्शन लेना तो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। कमेंट में आंसर कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का, और भी इसी तरह की चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।